कर्तावे स्तोत्रम परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। आपको और मुझे परमेश्वर ने आज इस पवित्र दिन में स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। ये परमेश्वर का महा आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। रात को हम अपने बिछौने पर गए और आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ यहोवा ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई आशीष नहीं है प्रियो। ये वो समय है जब हम परमेश्वर के साथ एकत्रित होते हैं और हम उसके वचनों को उसके द्वारा सुनते हैं और उसके द्वारा हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। हालेलुया। आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। इसके बदले परमेश्वर आपको 1000 गुना प्रतिफल दे, ऐसी परमेश्वर से मैं विनती करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उसके राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। आमीन। और हम आज यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उसकी वाणी को सुनकर उसके वचनों को पढ़कर उसका आदर कर सके। हालेलुया। कल हमने जो वचन सुने हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, अद्भुत गवाहियाँ मेरे पास आई है। कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि आज के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है। और कई लोगों को जिनको परमेश्वर ने हमारे कठिन समय में भेजा, पास्टर, हम उनको धन्यवाद करना भूल गए। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हर समय हर सीजन में हर एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर अलग अलग लोगों को भेजता है। वो उनका आपके जीवन में आशीषों को से भरने का समय होता है। ऐसे लोगों को उनके द्वारा किए गए उपकारों को भले ही उनको परमेश्वर ने भेजा हो, लेकिन ऐसे लोगों को और उनके द्वारा की गई सहायता और मदद को हमेशा अपने जीवन के अंत तक स्मरण रखना। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था, मैं अपने जीवन के उस विकट मोड़ पर था जहां मैं प्रभु में आगे बढ़कर सताव का सामना कर रहा था। लेकिन उस सताव से मुझे समस्या नहीं थी, लेकिन उस सताव के समय में जिन लोगों पर मेरा विश्वास था, जो मेरे अपने विश्वासी भाई बहन थे, उनकी जो जलन मेरे प्रति मुझे दिखाई दे रही थी, या जब प्रभु में मैं बढ़ रहा था और वे मेरे ही अपने लोग जिन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया और जिनके साथ मैं मिलकर आराधना किया करता था और सेवा किया करता था, वे ही लोग जब मेरी तरक्की से जलन रखने लगे और मेरे विरोध में उठने लगे, तो मुझे उस समय ऐसा लगा था कि मैं इससे तो अच्छा है कि मैं अपने पुराने जीवन में चला जाऊं। और मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था। लेकिन मेरे आत्मिक माता पिता ने और मेरे कुछ मेंटर्स थे जो आज भी है, जिनसे मैं आज भी बहुत सारी बातें सीखता हूँ, उन लोगों ने मुझे बहुत ढाढ़स बंधाया। उन लोगों ने मुझे मेरी सहायता की वचनों के द्वारा और संगति के द्वारा, मुझे सामर्थ दिया, प्रभु की वाणी से मुझे भरा, और आज भी मैं उनको नहीं भूला। हालेलुया। प्रियो, हमको उन उपकारों को कभी नहीं भूलना है जो यहोवा ने हमारे जीवन में किए हैं। आमीन। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में है और वो हमसे आज फिर एक बार वचन के द्वारा, गिदोन के जीवन के द्वारा अद्भुत बातों को सिखाना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग तैयार और तत्पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आगे के वचनों में बढ़ेंगे, अपने बाइबल अध्ययन में अपने आप को समर्पण करेंगे, उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 111 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 और उसके पहले 6 वचन, 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 11, 1 से लेकर 6 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे और ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर अपनी आशीष को उंडेले। प्रभु का धन्यवाद दे इन अद्भुत वचनों के लिए। वचन में लिखा है, यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी
संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। ये मेरा और आपका उत्तरदायित्व है कि हम हर परिस्थिति में जहाँ कहीं भी हम रहें, चाहे हम सीधे लोगों की गोष्ठी में रहें या हम मंडली में रहें, लेकिन वचन कहता है संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको फिर एक बार स्मरण कराना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आज के इस दिन तक मेरे और आपके जीवन में इतने अधिक उपकार किए हुए हैं कि अगर हम उन उपकारों को जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, अगर हम उसका धन्यवाद देना आरंभ करेंगे, तो हमारा आने वाले जितने दिन इस पृथ्वी पर प्रभु ने लिखे हैं वे भी धन्यवाद देने के लिए कम पड़ जाएंगे। इतने उपकार परमेश्वर ने किए हैं। और दाऊद इस बात को भली भांति जानता था, इसलिए दाऊद यहाँ पर परमेश्वर की भलाई में स्तुति करते हुए कहता है कि मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। यहोवा के ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। आज अगर आप किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वचन कहता है यहोवा के काम बड़े हैं और जितने परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं वे उन कामों पर ध्यान लगाते हैं। हो सकता है आपके जीवन में आज बहुत कठिन परिस्थिति हो, लेकिन इससे पहले जिन विकट परिस्थितियों में आप फंसे थे, उसमें से परमेश्वर ने आपको आज निकाला है, आज तक जीवित रखा है। जब आप उन बड़े कामों को स्मरण करेंगे तो आपका मन यहोवा पर लग जाएगा, और जब आपका मन यहोवा पर लग जाएगा, परमेश्वर आज की आपकी कठिन परिस्थिति पर आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। हम अक्सर गीत गाते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। जितने यहोवा से प्रसन्न रहते हैं वे उस पर ध्यान लगाते हैं, उन आश्चर्य कर्मों पर ध्यान लगाते हैं जो यहोवा ने आपके बीते हुए समय में किए हैं। हालेलुया। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। आमीन। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने जो भी उपकार मेरे और आपके जीवन में किए हैं, हर बार हमारे कठिन और विकट परिस्थितियों में जो हमारे साथ खड़ा पाया जाता है, उसका एक ही कारण है कि वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। वो जितने भी काम हमारे जीवन में करता है, सब वैभवशाली और ऐश्वर्यमय, सब करुणा से भरे हुए, हमारी विनती और विचारों से ऊपर किए गए काम परमेश्वर धर्मी के जीवन में लगातार करता चला जाता है। हालेलुया। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हालेलुया। परमेश्वर के हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए हैं उनको कभी भी नहीं भूलना। मैं आपको बोलूं, जब आप प्रभु के आश्चर्य कर्मों को स्मरण करके जब आप यहोवा के धन्यवाद में अपने आप को समर्पित कर देते हो, परमेश्वर आपके लिए आने वाली आशीषों के द्वारों को खोल देता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये जो वचन है यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है, वो आपके, हमने कल सीखा था गिदोन के जीवन से कि वो आपके पापों के अनुसार आपसे व्यवहार परमेश्वर नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हालेलुया। उसने अपने डरवैयों को, जो उसके भय में रहते हैं, परमेश्वर उनका पालन पोषण करना भली भांति जानता है। आमीन। और आगे लिखा है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। आप भूल जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ, जो वायदे हम परमेश्वर से कई बार करते, प्रभु मैं ऐसा कर दूंगा, प्रभु मैं वैसा कर दूंगा,
परंतु परमेश्वर नहीं भूलता है। हालेलुया। प्रियो वचन में लिखा हुआ है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हालेलुया। वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन सदा बना रहेगा। और वो जो वायदे उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए थे, वो वायदे परमेश्वर आज तक भी और हमारी आने वाली कई पीढ़ियों तक, उसके दोबारा आगमन तक अपने वायदे को पूरा करेगा। आमीन। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। एक गीत था, हम लोग बहुत गाते थे, अभी तो नहीं गाते हैं, पहले बहुत गाते थे। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। आमीन। वो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने कामों का प्रताप दिखाया है, बड़े अद्भुत रीति से उसने इस पृथ्वी को संभाल कर रखा है। सोचिए, ये पृथ्वी जो अधर में लटक रही है, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा ये सामर्थ और महान प्रताप का कार्य परमेश्वर ने किया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिस परमेश्वर यहोवा की मैं और आप आराधना करते हैं, वो कितना 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 सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर होगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और आज के जो वचन परमेश्वर ने हमें पढ़ने की जो सामर्थ दी है, सुनने की जो सामर्थ दी है, उसके लिए हम यहोवा का स्तुति गान करें, उसका गुणानुवाद करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस पवित्र सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है राजा। प्रभु जी, जो बातें आज हमने यहाँ पर पढ़ी है प्रभु जी, परमेश्वर पिता, उसके द्वारा तू हमें आशीष देना राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे मनो और आत्मा को तैयार करना प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर सके पिता। प्रभु, जितने लोग वचन सुनने पर है उन सबों को मदद कर, सहायता कर राजा। हम में से हर एक के ऊपर प्रभु तो अपने उपकार को कर, ताकि ये वचन हम सुन सके, समझ सके और हमारे जीवन के अंत तक ये वचन हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हमने कल कुछ अद्भुत बातें सीखी थी और आप जानते हैं हमारा जो अध्ययन का विषय है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे साथ ये सारी बातें, जो बुरी बातें, जो बुरी परिस्थितियों में हम घिरे हुए, ये बातें हमारे साथ क्यों घट रही है, ये प्रश्न गिदोन स्वर्गदूत से न्यायियों की पुस्तक में पूछता है, उसके 6वें अध्याय उसके 13 वचन में। आमीन। और यही हमारा अध्ययन का विषय है और हमने पिछले कई दिनों से लगातार इस विषय पर अध्ययन किया और परमेश्वर ने हमें अद्भुत आशीषें दी है। कल मैंने आपको बताया था कुछ बातें, आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हमने गिदोन के जीवन से 2 बातें सीखी है। परमेश्वर, द wrath that God is withheld from our life. Amen. जो परमेश्वर का क्रोध है ना, हमारे इतने पाप करने के बाद भी वो अब तक हम पर आया नहीं है। ये परमेश्वर का महाआश्चर्य कर्म है, जिसके लिए हमें रोज यहोवा को धन्यवाद देना है। गिदोन स्वर्गदूत से पूछ रहा है कि अगर परमेश्वर यहाँ पर है तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इस दाग के बारे में छुप कर रहना पड़ रहा है, क्यों मैं स्वतंत्रता के साथ, अधिकार के साथ नहीं जी पा रहा हूँ। लेकिन गिदोन इस बात को भूल जाता है कि इससे पहले कई बार इजराइलियों ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया है। आमीन। वे कुछ दिन प्रभु के पीछे चलते हैं, फिर वापस वे मूर्ति पूजा की ओर या गलत बातों की ओर बढ़ जाते थे। परमेश्वर का क्रोध आता था, फिर वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाते थे, परमेश्वर इनके ऊपर, इजराइल के ऊपर शत्रु को हावी कर देता था। फिर ये लोग उस तकलीफ में आते थे तो ये प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते थे, यहोवा परमेश्वर हमें क्षमा कर। और फिर यहोवा को दया आती थी, फिर परमेश्वर एक न्यायी को इनके ऊपर नियुक्त करता था, वो न्यायी इन्हें आज़ाद करता था। लेकिन फिर जब वो न्यायी मर जाता था तो फिर कुछ समय के बाद इजरायली लोग फिर पाप और गंदगी की ओर बढ़ जाते थे। आमीन।
गिदोन यहाँ परमेश्वर को एक प्रश्न जरूर पूछ रहा है कि परमेश्वर कहाँ है, और अगर परमेश्वर है तो मेरे साथ ये क्यों घट रहा है। लेकिन गिदोन ये भूल गया है कि इससे पहले भी जो पाप इज़राइल के द्वारा हुए थे, गॉड हैज विथहेल्ड हिज wrath, उसका एंगर, परमेश्वर ने अपने क्रोध के द्वारा जो न्याय इज़राइल का करना था और इज़राइल को भस्म करना चाहिए था, उससे परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया है। हालेलुया। आज आप और मैं कई पापों में लिप्त पाए जाते हैं, कई गलत बातें हमसे हो जाती हैं, कई गुनाह हमसे हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि अब तक उसका क्रोध का न्याय आने से हम बचे हुए हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा है, इसके लिए हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात जो हम गिदोन के जीवन से सीखे, वी डोंट अप्रिशिएट द पीपल गॉड हैज प्लेस्ड इन आवर लाइव्स। हम उन लोगों को धन्यवाद देना भूल जाते हैं जिनको परमेश्वर हमारे उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए नियुक्त करता है। हालेलुया। हम उन लोगों को भूल जाते हैं। आमीन। उन लोगों को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, जो कि हमने नहीं करना चाहिए। हमको लगातार ऐसे लोगों के लिए, परमेश्वर के प्रति और उन लोगों के प्रति धन्यवाद ही रहना है जब हम विकट ही परिस्थिति में थे, जिन लोगों को परमेश्वर ने भेजा, जिन्होंने हमारी सहायता और मदद की। जैसे मैंने आपको कल बताया कि पौलुस के लिए प्रभु ने बरनबास को भेजा, मरियम के लिए परमेश्वर ने एलिजाबेथ को भेजा। हालेलुया। यहाँ पर गिदोन के लिए परमेश्वर ने 300 लोगों की सेना को तैयार कर दिया था। आमीन। मूसा के लिए परमेश्वर ने हारून को भेज दिया था। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने सही समय पर सही उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समय समय पर भेजे हैं। नेवर फॉरगेट। आमीन। कभी भी उनके उपकारों को नहीं भूलना। आमीन। आज मैं आपको तीसरी बात बताऊंगा जो गिदोन के जीवन से परमेश्वर ने हमको सिखाना चाहता है, और वो है, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर के विषय में कुछ भी सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, बट एनी हाउ गॉड इज गोइंग टू परफॉर्म मिराकल्स और ही इज गोइंग टू फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। आमीन। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म जरूर करेगा और वो अपने वायदे को आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 13। जजेस 6:13 हम सब लोग निकाल लेंगे। न्यायियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। गिदोन यहोवा के दूत से कहता है, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा मेरे संग होता तो यह सब कुछ हम पर क्यों होता, और उसके वे सब आश्चर्य कर्म कहाँ रहे जिनका वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया, परंतु अब यहोवा ने हमको त्याग कर मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। ये बातें यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत से गिदोन पूछता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने 2 बातें कही, उसका जवाब देने के रूप में या प्रश्न पूछने के रूप में 2 प्रश्न ये भी उसको पूछता है। यहोवा के स्वर्गदूत ने क्या कहा था? हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। ये क्या कहता है? अगर यहोवा हमारे संग है तो ये सब जो हो रहा है ये हम पर क्यों बीत रहा है? और दूसरा, जिन आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखाओं ने हमसे किया था, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में वो आश्चर्य कर्म नहीं करना चाहता है? या क्या परमेश्वर हमारे जीवन में वो आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो हमको मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया है। दो बातें ये कहता है, 2 प्रश्न यहाँ पर वो पूछता है, गिदोन पूछता है। जब गिदोन परमेश्वर के स्वर्गदूत से ये 2 प्रश्न पूछता है, then God shows up, the Bible says then God shows up and says, तब यहोवा यूं कहता है कि गिदोन, तू एक काम कर, तू मिद्यानियों से लड़, और मैं तुझसे वायदा करता हूं कि मैं तुझे इस युद्ध में विजय दिलाऊंगा जिससे तू जान लेगा कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। सी, गॉड हैज हिज ओन वेज टू हेल्प हिज पीपल। आमीन। परमेश्वर का अपने लोगों को सहायता करने का उसका अपना तरीका होता है। वो हमारी तय की हुई इच्छा, हमारी तय की योजनाओं के अनुसार काम नहीं करेगा, वो उसकी इच्छा और योजना के अनुसार काम करता है, जो कि हमेशा धर्मी के जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं,
वरन कुशल की है। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर गिदोन जब स्वर्गदूत से 2 प्रश्न पूछता है तो यहोवा प्रकट होता है और यहोवा पिता कहता है कि तू मिद्यानियों से युद्ध लड़ और मैं तुझसे वायदा करता हूँ गिदोन कि तू उस युद्ध में मैं तुझे विजय दिलाऊंगा और उस विजय को प्राप्त करने के द्वारा तू ये जान लेगा कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया, आमेन। अब यहाँ पर गिदोन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर कहाँ है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा यहोवा तेरे संग है। तो वो यहाँ देख रहा है यहोवा मेरे संग है ना। अगर यहोवा मेरे संग है तो मेरे साथ ये क्यों घट रहा है। यहाँ पर गिदोन यहोवा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, खोजने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर इस समय उसके सामने कहाँ पर है, क्योंकि स्वर्गदूत झूठ नहीं बोलेगा। स्वर्गदूत ने अगर कहा कि यहोवा तुम्हारे संग है तो वो जानने की कोशिश कर रहा है कि यहोवा कहाँ है। लेकिन देखिए परमेश्वर उसके विपरीत उससे क्या कह रहा है। गिदोन परमेश्वर को खोज रहा है, इसमें परमेश्वर को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि तू युद्ध भूमि में जाकर युद्ध लड़ और मैं तुझे विजय दिलाऊंगा जिससे तू जान लेगा कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु इसका अर्थ क्या है। तेरा ही स्वर्गदूत कह रहा है कि यहोवा तेरे संग है, और जब यहोवा अगर हमारे संग है तो फिर यहोवा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आमीन। तो वो यहोवा को ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको एक आज्ञा देता है। प्रभु उससे कहता है तू जा और मिद्यानियों के साथ युद्ध लड़ और मैं तुझे इस युद्ध में विजय दिलाऊंगा जिससे तू जान लेगा कि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। मैंने जब प्रभु से पूछा लॉर्ड व्हाट डज दैट मीन, इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। दैट मीन्स गिडियोन इज सर्चिंग फॉर गॉड्स प्रेजेंस। राइट इट डाउन इन योर नोट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभु ने बताई है। Gideon is seeking for God's presence. Gideon is searching for God's presence, and God affirms His presence through His promise. Hallelujah. यहाँ पर गिडियन जो है या गिदोन जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को खोज रहा है, लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति को अपने वचन के द्वारा कंफर्म कर रहा है। वो फिजिकली उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा नहीं हो गया या व्हाइट लाइट में आकर खड़ा नहीं हो गया कि हाँ देख यहोवा तेरे संग है, तू ढूंढ रहा है ना, मैं तेरे सामने आ गया। नहीं, यहोवा को गिदोन खोज रहा है शारीरिक आंखों से कि यहोवा कहाँ है, क्योंकि परिस्थितियां जो मेरे विपरीत है वो तो ये बात का सबूत नहीं है कि यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि यहोवा जहाँ होता है वहाँ विपत्ति नहीं आती है। ये वचन हम सब जानते हैं। तो गिदोन यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढ रहा है। ही इज लुकिंग फॉर, ही इज सर्चिंग फॉर गॉड्स प्रेजेंस, ही इज सीकिंग फॉर गॉड्स प्रेजेंस, बट गॉड अफर्म्स हिज प्रेजेंस थ्रू गॉड्स प्रोमिसेस। हालेलुया। और परमेश्वर यही जो उसने गिदोन के साथ किया था हमारे जीवन में भी करता है। हम कई बार जब अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में होते हैं, कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तो कई बार हमारे आंसू छलक जाते हैं। हम प्रभु से रो कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू कहाँ है, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, तू दिखाई नहीं दे रहा है, तू कहाँ है। परंतु परमेश्वर अपनी उपस्थिति को अपने वचनों के द्वारा स्थापित करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो जान ले कि स्वर्ग का परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। कई बार हम परमेश्वर को चाहते हैं कि तू हमारे सामने चेयर में आकर बैठ, हमारे स्टूडियो में सामने आकर बैठ, हमारे यहाँ आकर बैठ, हमारे घर में आकर बैठ और हम तुझसे बातचीत करेंगे। लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमेशा 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 अपने वचनों के द्वारा ही स्थापित करता है। हालेलुया। और इसीलिए जब यहाँ पर गिदोन परमेश्वर को स्वर्गदूत के कहे अनुसार खोज रहा है, परमेश्वर यहोवा आकर के गिदोन से कहता है गिदोन तू मिद्यानियों से लड़, मैं तुझे युद्ध में विजय दिलाऊंगा जिससे तू ये जान लेगा कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपनी उपस्थिति को हमेशा स्थापित करता है। आमीन। कई लोगों को मैंने देखा है जब वचन की सेवकाई करते हैं, ऑल्टर कॉल्स देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिलोसॉफी की बातों को वो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी थियोलॉजिकल बातों को वो करते हैं, परंतु आपकी सेवकाई में अगर प्रभु के वचन नहीं है तो आपकी सेवा हो ही नहीं सकती। वो साइकोलॉजिकल अफर्मेशन हो सकता है, वो आपका काउंसलिंग पावर हो सकता है,
बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपके वचन की सेवकाई, अगर आपकी की जाने वाली सेवकाई में अगर परमेश्वर के वचन नहीं है, तो वो सेवा नहीं हो सकती। क्योंकि जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं, वो परमेश्वर को आपके बातों के द्वारा खोज रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उसके वचनों के द्वारा स्थापित करता है। हालेलुया! यहाँ पर गिदोन परमेश्वर को खोज रहा है कि स्वर्गदूत ने कहा था प्रभु कि यहोवा मेरे संग है, तो कहाँ है? तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और परमेश्वर उसकी सोच के अनुसार वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहा है। वो कहता है, तू एक काम कर गिदोन, तू मिद्यानियों से लड़, मैं तुझे उस युद्ध में विजय दिलाऊँगा, तब तू जान लेगा कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया! आमीन। सी, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि हियर गिडियन इज सर्चिंग फॉर गॉड्स प्रेजेंस एंड गॉड अफर्म्स दैट हिज प्रेजेंस इज इन हिज प्रॉमिसेस। आमीन। इन अनदर वर्ड्स, अगर और सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, here God is saying that my presence is in my promise. हालेलुया! प्रभु यहाँ पर गिदोन से कह रहा है कि मेरी उपस्थिति मेरे वचनों में ही पाई जाती है। हालेलुया! आमीन। और इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों को उत्साहित करता हूं कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमको बड़े अंगीकार के साथ वचनों को पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के वचनों में पाई जाती है। इसका मतलब है कि जब आप परमेश्वर के वायदों या परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते हो, और जब परमेश्वर उस वचन को पूरा करता है, अर्थात तुमको विजय को दिलाता है, तब वह विजय ही परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। हालेलुया! आमीन। परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर फिजिकली आपके सामने उपस्थित नहीं होगा, पर क्योंकि देखिए, अगर परमेश्वर के असली रूप को तो किसी ने देखा नहीं है। ये तो जो हम यीशु मसीह का फोटो और क्रूस और लंबे बाल, ये तो इमेजिनेशन है। यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हालेलुया! क्योंकि वो मूसा से कहता है, अगर तू मुझे देख लेगा तो तू जीवित नहीं रह पाएगा। वो इतना महान परमेश्वर है कि वो अपनी महिमा को, अगर हम उसकी महिमा को, उसको अगर हम देख लेंगे तो हम जीवित ही नहीं रहने पाएंगे। आमीन। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर के वचनों या वायदों को लेकर जब आप आगे बढ़ते हो, और जब परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपके जीवन में आशीष को देता है तथा आपको विजय को दिलाता है, तो परमेश्वर का विजय आपके जीवन में होना ही परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण होता है। हालेलुया! बीते वर्षों में जितने भी स्ट्रगल्स मैंने और आपने किए हैं, और आज जो हम यहाँ तक आए हैं, ये इसलिए क्योंकि नंबर 1, परमेश्वर के अभिषेक हम पर है, और दूसरी बात, आज हमारा यहाँ होना परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। हालेलुया! आमीन। प्रियो, नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। आमीन। चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे को धर्मी के जीवन में पूर्ण करना भली भांति जानता है। हालेलुया! गॉड सेज, इफ यू वांट टू नो दैट आई एम विद यू, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, then watch out how all things work together for your good. Amen. अगर आज आप इस बात को समझना चाहते हो कि पास्टर साहब हम कैसे मान ले कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, तो रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28 वचन अपने नोट्स में लिख लीजिए। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28, जो हमें सिखाता है कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर योर गुड। आज आपके जीवन में जो गलतियां भी आपने की है, जो गुनाह आपने किए हैं, जो पाप भी आपने कर दिए हैं, और जो अच्छे और भले काम भी आपने कर दिए हैं, ये अच्छी और बुरी बातें, ये सब मिलकर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। हालेलुया! और एक वचन मैं आपको बताता हूं, अगर आपके मन में ये संदेह है कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे हमारे जीवन में, हमको तो वो दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए एक वचन है, यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसका 17 वचन, आप आपके नोट्स में लिख लीजिए, बाद में उसको पढ़ लीजिएगा। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 54 एंड वर्स 17 सेज, नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। हालेलुया! आपके विरोध में कोई भी हथियार कार्य नहीं करेगा। हालेलुया! ये
परमेश्वर की उपस्थिति का परिणाम है। आमीन। आज मैं और आप सुरक्षित पाए जाते हैं, वो इसीलिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, और इसीलिए शत्रु का कोई भी शस्त्र हमें कमज़ोर नहीं कर पा रहा है। हालेलुया, आमीन। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इफ़ यू वांट टू नो दैट गॉड इज़ विथ यू, देन यू हैव टू रीड द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 30 एंड वर्स 5। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 5वां वचन अपने नोट्स में लिख लीजिए। भजन संहिता उसका 30वां अध्याय उसका 5 वचन कहता है, हाउ यू मे एंड्योर फॉर अ नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। हालेलुया। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो अपने वायदे को हमारे जीवन में पूर्ण करता है। एनी हाउ ही इज गोइंग टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस इन आवर लाइव्स। आमीन। और ये इस बात का प्रमाण है भजन संहिता 30:5 कि कदाचित रात को तुमको रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। अगर रात को रोना पड़े सुबह मगर हंसोगे, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर रात को कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा, ये मेरे परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। सो टुडे एनीबडी ऑफ आप में से कोई भी जो इस समय इस वचन को सुन रहा है, अगर आपके मन में ये संदेह है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है, तो वचन कहता है सारी बातें मिलकर आपके जीवन में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपके साथ है। आपने इतने गुनाह इतने पाप किए कि अगर परमेश्वर आपके कर्मों के, आपके कामों के और मेरे कामों के अनुसार व्यवहार करता तो हम उसके क्रोध से नष्ट हो जाते, परंतु उसने अपने क्रोध से आपको बचा कर रखा है। और इसीलिए यशायाह 54:17 कहता है कि शत्रु का कोई भी हथियार धर्मी के विरोध काम नहीं करेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अगर तुमको रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपके साथ इस समय मौजूद है। हालेलुया, आमेन। दैट मीन्स व्हेन गॉड्स प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, हिज प्रेजेंस ought to be verified। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इस बात को लिख लीजिए। When God's presence is fulfilled, his when God's promise is fulfilled, जब परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूर्ण होता है, उसका आपके जीवन में उसका किया गया वायदा पूर्ण होना ही परमेश्वर के आपके जीवन में उपस्थित होने का आपको प्रमाणित करता है, वेरीफाई करता है। हालेलुया। और आपके जीवन में यीशु मसीह मौजूद है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसीलिए क्योंकि इस समय आप सुरक्षित वचन सुन रहे हैं और मैं बड़े ही सुकून के साथ अपने स्टूडियो से वचन को बांट रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज हम यहीं पर रुकेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी सहायता करे, आपको बड़ी मदद करे। कल मैं अपने जीवन की एक गवाही आपको दूंगा कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और उसकी उपस्थिति हम महसूस करते हैं। आज अपने बाइबल स्टडी को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और फिर कल दोबारा हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और हम आगे की सेवकाई में जाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत वचनों के लिए। तूने हमें फिर एक बार स्मरण कराया कि तू अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। राजा प्रभु जी, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं और तुझे तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने वचनों के द्वारा आज हमें आशीष दी। जितनों ने सुना हर एक पर अपने आशीष भरे हाथ को रख राजा। और जो वचन हमने सुने वे हमारे जीवन के अंत तक हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे, से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें अच्छी स्मरण शक्ति दे राजा, ताकि तेरे वचन हमारे चित्त में हमेशा बसे रहने पाए। प्रभु जी, हमें तेरे भय में रहना सिखा राजा। जितनों ने सुना सबको अपने हाथों में संभाले रखना। प्रभु, सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश में शांति बनी रहे, इसलिए प्रार्थना करें। जहाँ धर्मियों का सताव हो रहा है, परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को वहाँ प्रकट करे, इस विषय को प्रार्थना में स्मरण रखें और इस देश के संविधान को सीखे, उसका पालन करें और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही पूरे अनुग्रह के साथ लोगों तक पहुंचाइए, ताकि प्रभु का नाम महान होने पाए। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।